नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये समझ में आए तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो सवाल नंबर 1, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। बच्चों, इस आकृति में हमें x का और y का मान ज्ञात करना है और ये भी दर्शाना है कि AB किसके समांतर है, CD के समांतर है। तो देखो ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? देखो ये x को और 50 को, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। बताओ क्यों होता है? रैखिक कोण युग्म। क्यों होता है? रैखिक कोण युग्म। देखो मैंने बताया था, एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ भी ये सीधी रेखा है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम। x को और 50 को दोनों को जोड़ो तो कोण x को और 50 डिग्री को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब कारण भी लिखना है बच्चों, क्यों आता है। तो हम लिखेंगे रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो इस 50 का हम पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बताओ x का मान आ जाएगा 180 माइनस 50। तो x बराबर, अब 180 में से 50 घटाओ तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला उत्तर आ गया आपके, x का मान 130 डिग्री। आगे समझ में। अब हम ज्ञात करेंगे y का मान। तो देखो y और ये 130 ये दोनों बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। हमने में पढ़ी थी 6.1, उसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो y का मान कितना होगा? 130 होगा ना। तो बस ये आ गया आपके, y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। बताओ क्यों हो जाएगा? कारण भी हम लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे समझ में। तो ये आपने x का भी मान ज्ञात कर लिया, y का भी मान ज्ञात कर लिया। अब हमें बताना है कि AB किसके समांतर है? CD के। तो देखो ध्यान दो, इधर x का मान कितना आया भाई? 130। y का मान भी कितना आया? 130। मतलब ये दोनों बराबर है, x और y बराबर है ना। तो हम लिखेंगे x बराबर किसके हैं? y के, क्योंकि x का मान भी 130 है और y का मान भी 130 है। दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान कितना है? 130 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। और नियम है, अगर जेड आकृति बनती है और उसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर हो तो उन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो वो एक बार जरूर देख लो, उसमें सभी कोणों के बारे में मैंने बताया है, सभी प्रमेय के बारे में बताया है। ये सभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी बेटा जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो एक इधर और एक इधर, तो इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। अगर बच्चों एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। अगर रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। ठीक है, x और y बराबर है क्योंकि दोनों 130 हैं और हम इन्हें क्या नाम दे देंगे? इन्हें नाम दे देंगे एकांतर कोण, है ना। और नियम है, अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। अतः क्या हो जाएगा? AB समांतर हो जाएगी किसके? CD के। और ये हमें बताना था। x का मान ज्ञात कर लिया, y का मान ज्ञात कर लिया, ये दोनों बराबर हैं, इन्हें हम एकांतर कोण कहेंगे, तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2,
आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ये जो आकृति दे रखी है इसमें ए बी किसके समांतर है? सी डी के, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी मतलब ये वाली सी डी और ये वाली ई एफ, ये दोनों भी समांतर हैं। और y अनुपात z बराबर 3:7 है। y अनुपात z कितना है? 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिखेंगे। क्या दे रखा है बच्चों? कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है ना, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा सी डी समांतर है ई एफ के, ये भी सवाल में दिया हुआ, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। मान लिया। अब देखो और एक चीज, जब भी मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि कोण अनुपात में दे रखे हो तो उन्हें भी आप मान लो। अनुपात में दे रखे हो ना, तो उनके पीछे अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर लगा दो। तो जैसे कि मानना जो y है, y बराबर उसे मान लो 3a, अरे कुछ भी अक्षर लगा दो। और z बराबर मान लो 7a, क्योंकि देखो y का अनुपात 3 है और z का 7 है। तो y को तो हमने मान लिया 3 है और z को हमने क्या मान लिया? 7a मान लिया। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब चलो भाई आगे देखो, सवाल में हमसे क्या कहा है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के, है ना। और सी डी किसके समांतर है? ई एफ के। देखो ध्यान लगाओ, हमने प्रमेय पढ़ी है 6.6 कि जब एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर हो तो दोनों रेखाएं भी क्या होती हैं? समांतर होती है। देखो यहाँ पर ये जो ए बी हैं वो सी डी के समांतर हैं, और जो सी डी हैं वो ई एफ के समांतर हैं। सी डी ए बी के भी समांतर हैं और सी डी ई एफ के भी समांतर है। जब ये रेखा इसके भी समांतर हो और ये रेखा इसके भी समांतर हो तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती है? समांतर। देखो समीकरण 1, ए बी सी डी के समांतर तो सी डी ई एफ के समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? समांतर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये ए बी किसके समांतर हो जाएगी? ए बी समांतर हो जाएगी ई एफ के। हो गए भाई, मतलब ये ए बी और ये ई एफ क्या है? समांतर है। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। तो देखो अब ये समांतर है ना, तो इस समांतर में यहाँ पर क्या बन रहा है? आपके जेड बन रहा है, और जेड आकृति में बने एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। एक्स और जेड क्या होगा? बराबर होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? z। क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा एकांतर कोण, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आ गया समझ में? अब देखो x का तो x, बताओ बेटा z का मान कितना है? 7 है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 7 है। हो गया भाई, z का मान 7a है तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। हो गया। अब देखो, अब बच्चों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है ना, और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। जब दो रेखाएं समांतर हो, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? x को और y को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। कारण लिखोगे, क्या लिखोगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। समझ में आएगी बात? अब देखो x का मान कितना? ये रहा 7a, प्लस y का मान कितना? y का मान कितना? ये रहा 3a बराबर 180। हो गया। अब ये देखो दोनों जुड़ जाएंगे, 7a में 3a जोड़ा तो 10a बराबर 180। ए देखो मान a का ज्ञात करना, ये गुणा है तो भाग में, तो a बराबर आ जाएगा 180 बटा 10। 0 से 0 कट गया तो a बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। अभी a का मान आया है, तो बताओ x क्या माना हमने? ये रहा, x बराबर होता है 7a।
x का तो x, 7 का 7 इंटू a का मान 18 है ना, तो x बराबर, अब गुणा करो, 7 8 56 हासिल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 हो गया 12, तो ये आ गया आपके 126 डिग्री। तो बताओ बच्चों x का मान कितना आएगा? 126। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे तो आसानी समझ में आएगा। देखो सवाल में दे रखा था कि ABCD के समांतर है और CDEF के समांतर है, मतलब ये वाली रेखा इसके भी समांतर है और ये वाली रेखा इसके भी। जब एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर हो तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती है? समांतर। तो देखो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और कोण अनुपात में दे रखे तो उनके पीछे कोई सा भी अंग्रेजी वाला अक्षर लगा देंगे। y बराबर 3 है, z बराबर 7 है, लिख दिया। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। कौन से कोण है? अंत एकांतर लिख सकते हो चाहे तो, या एकांतर भी लिखोगे तो चलेगा, अंदर की तरफ बन रहे ना, तो अंत एकांतर है। देखो x का मान तुम्हें ज्ञात करना है, तो x का मान आ जाएगा कितना? 7 है, क्योंकि z का मान 7 है, दोनों बराबर है, 7 आ गया। अब ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण का जोड़ कितना होगा? 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से आ जाएगा। उतारो पहले। सवाल नंबर 3, आकृति में यदि AB समांतर CD, EF लंब है CD और कोण GED बराबर 126 डिग्री है, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। बच्चों ये हमें आकृति दे रखी है और इसमें कहा है कि ये AB और CD समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। और EF लंब है CD पर, EF किस पर लंब है? CD पर, मतलब यहाँ बनाती है 90 डिग्री का कोण, तो इधर भी बनेगा 90 डिग्री का कोण। लंब का मतलब ये होता है 90 डिग्री कोण बनाती है। और GED कोण कौन सा? GED, GED मतलब ये पूरा कोण कितना है? 126 डिग्री है। तो कोण AGE, AGE मतलब ये वाला कोण है ना। कोण GEF, GEF मतलब ये वाला कोण। और FGE, FGE मतलब ये वाला कोण। ये तीनों कोण में करने हैं ज्ञात। देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेते हैं। बताओ क्या दिया है सवाल में? दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है CD, है ना, दे रखा है। और EF किस पर लंब है? CD पर। और साथ ही कोण GED किसके कितना है? 126 डिग्री। अब हमें करना है ज्ञात। क्या ज्ञात करना है? एक तो कोण AGE का मान है ना, दूसरा कोण GEF का मान है ना, और तीसरा कोण FGE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले AGE ज्ञात करते हैं। AGE मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना, इधर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। अगर रेखाएं समांतर और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो ये वाला कोण और इस तरफ ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। कौन से कोण? अभी बताए थे एकांतर कोण। भाई जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, और एक इधर और एक इधर, ऐसे देखो ये जेड आकृति है, एक इधर और एक इधर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं और हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो देखो यहाँ भी ये जेड बन रहा है जेड, तो इस तरफ का और इस तरफ का, मतलब ये 126 है तो ये भी कितना होगा? 126 ही होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले हम कोण हमेशा बराबर होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो कोण AGE क्या नाम है? कोण AGE किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। क्या नाम है इस वाले कोण का? GED। किसके बराबर होगा? कोण GED के। क्यों बराबर होगा? हम लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है,
अब देखो कोण AGE तो हमें ज्ञात करना है। अब बराबर बताओ GED का मान कितना 126, तो यह आ जाएगा 126 डिग्री। ये आ गया आपका पहला आंसर, है ना। समझना है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार जरूर देखो। इन सभी कोणों के बारे में अगर आपको पता चल गया तो ये सभी सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा GEF। अब बताओ GE और F मतलब ये वाला कोण, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाना, ये पूरा कोण है ना, क्या नाम है भाई पूरे कोण का, GED, है ना। कोण कौन सा GED, कोण GED बराबर, अब ये GED मतलब ये पूरा कोण किस किस से मिलकर बन रहा है, एक तो इस कोण से और एक इस कोण से। इस कोण का नाम है GEF, क्या नाम है GEF, और प्लस ये वाला कोण FED, कोण कौन सा FED, है ना। मतलब ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण, ये इस कोण से और इस कोण से मिलकर बन रहा है ना, इन दोनों कोणों से, ठीक है। अब देखो कोण GED का मान कितना 126 बराबर GEF हमें करना है ज्ञात, करना है ना, प्लस अब FED बताओ ये वाला कितना है, ये इस पर लंब है मतलब कितना है 90 डिग्री, कितना है भाई 90 डिग्री, आ गया। अब हमें GEF का मान ज्ञात करना है, तो 90 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 90 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो 126 माइनस 90 बराबर आ जाएगा कोण GEF, ठीक है। अब 126 में से 90 घटाएंगे ना तो ये बचेगा आपके 36, 126 में 90 घटाओगे तो कौन सा आ जाएगा GEF आ जाएगा। तो ये आ गया आपके किसका मान GEF का मान, आ गया समझ में। अब लास्ट है FGE, कहाँ है भाई ये FGE मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये सीधी रेखा इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है 180। कौन से कोण रैखिक युग्म कोण, कौन सा रैखिक युग्म, तो इन दोनों को जोड़, क्या नाम है, एक तो ये वाला AGE, कोण कौन सा यहाँ ले लेते हैं, कोण कौन सा AGE प्लस ये वाला FGE, कोण FGE दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा रैखिक कोण युग्म हो जाएगा ना भाई, रैखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब देखो AGE बताओ AGE का मान कितना, AGE का मान 126 निकाला था ना हमने, तो AGE की जगह 126 प्लस FGE मतलब ये वाला तो हमें ज्ञात करना है, तो कोण FGE बराबर हो जाएगा 180। अब इसका मान ज्ञात करना है तो इसको उधर भेज दो, प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में, तो कोण FGE बराबर आ जाएगा 180 माइनस 126, तो कोण FGE बराबर, अब घटाओ भाई 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ जाएगा आपके 54 डिग्री। आगे तीनों कोण, तो इसी तरह से आपको ये सभी कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, आकृति में यदि PQ समांतर ST है, ये जो आकृति दे रखी है इसमें PQ मतलब ये वाली रेखा और ST ये वाली रेखा समांतर है, कोण PQR 110 है, कोण PQR 110 है और कोण RST 130 है, RST 130 है, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए, QRS मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना। तुम कहोगे कि सर ये रेखा और ये रेखा समांतर कैसी है, अभी तक तो केवल हमने ऐसी समांतर रेखाएं पढ़ी है, ये कैसे हो जाएगी। तो बच्चों यदि मैं इस रेखा को यहाँ से मिटा दूँ और इसको यहाँ से मिटा दूँ तब भी तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर, मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ये कौन सी रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हैं। देखो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया हुआ बताओ क्या दे रखा है। पहले देखो PQ समांतर है ST मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है ना, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, बाद में काम आएगा, ठीक है।
अब और क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री, है ना। पी क्यू आर कितना है भाई, 110 डिग्री, और कोण आर एस टी कितना है भाई, 130 डिग्री। और हमें करना है ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों इसके लिए करेंगे हम छोटी सी रचना। क्या करेंगे बेटा, रचना करेंगे, है ना, थोड़ी सी रचना करेंगे। इसमें क्या रचना करेंगे, यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी, है ना। ये ए बी और पी क्यू समांतर है, हमने पी क्यू के समांतर एक रेखा खींची ए बी, तो ये दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू समांतर किसके हैं, ए बी के, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये पी क्यू ए बी के समांतर और ये पी क्यू एस टी के समांतर। तो देखो वो प्रमेय कि एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर हो तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती है, समांतर। समीकरण नंबर 1 व 2 से पी क्यू एस टी के समांतर, पी क्यू ए बी के समांतर, तो एस टी और ए बी भी क्या होगी, समांतर। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगी, ए बी समांतर हो जाएगी एस टी, हो गई। ये वाली इसके भी समांतर है, ये वाली इसके भी समांतर है, हो गई ना। अब देखो हमें ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। मैं इसे कोण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। बताओ 180 क्यों होगा, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कौन सा, कोण 1 प्लस 110 डिग्री का किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। कारण क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण कितना होता है, 180 होता है। अब देखो हमें 1 का मान ज्ञात करना है, तो 110 को उधर भेज देंगे, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। तो बताओ कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 70 डिग्री। आ गया। अब इसी प्रकार इधर देखो, ये वाला कोण जैसे 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 2 नंबर को 130 को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, समांतर है ना, इसलिए इन दोनों कोणों का जोड़ वही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग। तो ये भी करेंगे, कोण 2 प्लस 130 को जोड़ने पर आएगा आपके 180 डिग्री। कारण ये लिखना है आपको, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का मान ज्ञात करना है, तो 130 को उधर भेज दो, तो बताओ कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा, घटाओ, यह आ जाएगा आपके 50 डिग्री। आ गया। कोण 1 तो आ गया 70 और कोण 2 कितना आ गया भाई आपके 50। ये वाला तो है 70, है ना, और ये वाला कितना है 50। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें, देखो 1 नंबर को, इस कोण को और 2 नंबर को, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ये एक सीधी रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर सभी जितने भी कोण बनेंगे ना, सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब एक सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 100, मतलब इन तीनों का योग भी 180 होगा, है ना। तो देखो कैसे है, ध्यान दो, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर कारण आप, और मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका कारण वाली जगह पे लिख देना। देखो कोण नंबर 1 को प्लस ये क्या नाम है, QRS, कोण QRS प्लस कोण नंबर 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, सरल रेखा के एक ही और बने कोणों का योग, है ना। सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बताओ कोण 1 कितना, 70 प्लस QRS तो में करना है ज्ञात, कोण 2 कितना, 50 बराबर 180, है ना। मान किसका ज्ञात करना है, QRS का। तो बताओ कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 120 और उधर भेज दो,
तो प्लस का किस में जाएगा 120 माइनस 180। तो बताओ कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 60 डिग्री। तो बताओ ये कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आ गया समझ में? तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। उतारो भाई। तो आज की क्लास में बच्चों हम यही सवाल करेंगे, बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।